Sir, seriously, sir, look at here. Look camera, look camera. Sir, look सामने सामने Not face. सामने यार चलो ओके हाँ बैठते हैं लेकर माता सरस्वती का वंदन करते हुए दीप प्रज्वलन की जो क्रिया है वो आरंभ हो चुकी है। सर 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 इस तरफ हाँ सर फिल्म खराब हो रहा है। अजीत भाई सामने सर क्या पे देखिए एक ग्रुप फोटो ले लो Sir, एक group photo. ये सामने सर देखो Moving forward, we have Ms. Manisha Tupe, trustee at Shri Siddhi A very high standard of teachers. I think me, Hiren sir and Alfie have met more than 100 teachers, and I think they are all very capable. So keep up the good work, Anilaki. And Up next, we would like to call upon Dr. Preeti Oza, LRMC University of Mumbai. Honorable Singhania ji and Honorable सर सेंटर Honorable Singhania ji and Honorable Rajesh ji to please felicitate our chief guest Mahendra ji Kabra. सर 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 जगदीश लखानी, भारतीय विद्या भवन। गणपति बप्पा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, मैं एक प्रोफेसर भी रही हूँ और साइकोलॉजी काउंसलर भी, और मैं चाहती हूँ कि चाहती जब नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि जो पॉलिसी है बहुत सही जा रही, जैसे आपने कहा ये चैलेंजिंग हो गया एक्चुअली हम टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए, क्योंकि सब कुछ तो अवेलेबल है, तो टीचर प्रोफेसर सामने खड़ा होकर कहे क्या, और दूसरी बात उसको प्रिपेयर इतना होना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ज़्यादा ही कुछ हो गया। और दूसरी तरफ मैं एक छोटा सा ये भी कहती हूँ कि इन सबसे हटके एक बात एक और है कि हमको ना स्टाइल ऑफ एजुकेशन में भी थोड़ा सा ये इनपुट एक और डालना होगा कि पहले गुरुकुल वाला स्टाइल आ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और वो तो उसकी लिमिट ही नहीं है, वो होती ही जाएगी। तो अब कुछ ऐसा जो हमारे भारतीय संस्कृति का था उस तरह का चलन हो, तो पूरी दुनिया वैसे भी मान ही रही है मोदी जी के रहते, तो अब और भी हमारा ये चलन होगा, तो सबसे हटकर और सारी दुनिया हमारे ढंग से चलेगी। सो बस यही है कि संस्कृति को भी लेकर चले, पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर टीचर्स गुरुकुल भी हो और बच्चे भी खुल। नमस्कार। सामने सर आप लोग हटो ना भाई, आप थोड़ा साइड हो जाओ, साथ में सामने
करना है वो लोग करो बिंदास। और मैंने सर को बोला यूज फोन करके कार्यक्रम करना है तो बोलते अकाउंट नंबर भेज दो। वो सर के हाथों होने वाले हैं। Now let's felicitate सिंघानिया जी our guests of honors, थोड़ा पीछे। Captain A.D. Malik. Can we please have you on stage with a round of applause, please? Up next we have Shri Anandji Dubey, spokesperson Shiv Sena UBT. With a huge round of applause, please. लाइट बड़ी जगह रखिए। ठीक है सर सर ये पे सर फोटो फोटो सर ये पीछे रहो। यस Thank you so much, sir. This is one feedback that I just heard from Shri Singhania ji is and sort of too young to be a professor, which is sort of true, which is what I hear very often as well in my class. So just to give you a little background, Rajesh ji's son Gaurav, he was my student just last year. So in terms of policy, in terms of education, as sir rightly said that we're moving in the right direction. A lot of foreign universities sort of setting up in India. So I'm sort of advising with a couple of universities who are trying to set up their practice on the outskirts of Mumbai. So a lot of growth, a lot of development, a lot of competition which is sort of coming in this sector. But then again, as educator, what we feel, what is changing very fast is, as rightly said, in terms of the use of technology, the use of these, Chat GPT, AI tools and everything, that it's very hard for us as educators, as professors to be relevant, to deliver value which is beyond what everybody offers. आगे बढ़ते हुए सर क्या कहना चाहेंगे शिक्षा श्री सम्मान के बारे में? और आज जाके इतने सारे दिग्गज लोग आए थे, आपका शो भी हमने देखा 12 मिनट का जो प्रोमो था, अगर थोड़ा सा बताएं कि कितना प्राउड फील हो रहा है इन सबके साथ जुड़ के, और अगर थोड़ा सा शो के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए, सबसे पहले जब शिक्षादान अभियान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं और एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, मतलब सभी क्षेत्र के लोग हमारी सपोर्ट करते हैं कि हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है कि डायरेक्ट बच्चों को पैसा जाता है, हम लोग अपने एनजीओ में लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम हो रहा है। 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय, और भारत सरकार से भी हमारे काफ़ी प्रपोजल ऐसे चल रहे हैं जो स्कूल बनाने के हमको जगह भगवान ने चाहा तो मिलेगी, ऐसे काफ़ी चल रहा है। तो आज का कार्यक्रम जो आए, हेमा फाउंडेशन ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया है शिक्षा के लिए। कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए हमको इशू किए हैं कि भाई आप बच्चों को बांटो। हम नहीं ले रहे हैं, वो 5 लाख रुपए हम लिस्ट बना के दें किस बच्चे को जाने हो जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम हुआ। बाकी जो एक नए रूप में मैं आया हूँ, सपने हो गए जिनके अपने, मैंने एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा शो बनाऊँ जो एक मोटिवेशनल शो हो। तो एक जब कंसेप्ट आया तो हमने हमारे बड़े भाई साहब मुकेश मोदी जी से बात किया, मैंने वैसा ऐसा काम करना है, तो उन्होंने बोला करो, क्या बात है। तो यूएस में थे और हमको बोलते प्रोग्राम स्टार्ट करो, खाली अकाउंट नंबर भेज दो। मैंने भाई साहब ठीक है जो भी होगा। तो मतलब कम समय में हमारा शो स्टार्ट हुआ और भाई साहब ने बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरे इस इंसान पे पैसे लगाए। प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता किसी को देख के लगाता, तो मेरे इस इंसान पे भरोसा करके पैसा लगाया और उसका प्रतिसाद है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। और आने वाले समय उसमें फिल्म आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, अनेक लोगों के हम इंटरव्यू करेंगे। सर मैं डेफिनेटली, पहले देखो सबसे बात है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि अगर आप शिक्षा देते हो तो आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शिक्षा दे दी तो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक इंग्लिश में सेइंग है, डू नॉट फीड द फिश, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। यानी आपको फिश मछली खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको पकड़ना सिखा दो। अगर आप शिक्षा देते हो तो लोग जब शिक्षित हो जाते हैं तो अपने आप काम करेंगे और उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक शिक्षा का। दूसरा अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सपने जिनके हो गए अपने, अब सारे भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जितने भी हैं सबके आपने भी एक सपने होंगे कि आपको कुछ सपने साकार हो जाए। तो अगर आप सब लोगों को देखोगे जिन जिनका इंटरव्यू लिया गया है,
उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। तो वैसे मोटिवेशन करना, लोगों को इंस्पायर करना है कि भाई वो भी, आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप सपने देखते हो तो, लेकिन सपने के साथ में आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी श्रीवास्तव को और आप सारे मीडिया को जो आप ये कवर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलो भाई पैका। Sir, close, sir, एक second. Up next we have Dr. Harsh Thakrar. सर आइए, क्लोज। सर यहाँ पे देखिए। यहाँ। सर यहाँ पे देखिए इस तरफ। हाँ मेरा जरूर कीजिए। अरे बिल्कुल साहब, मेरा भी सौभाग्य है। मैंने जितने भी गाने बनाए सब आप लोगों के लिए बनाए, और सबसे बड़ी बात है आप बताओ कि शुरू हो जाए। सुजानगढ़ को आप कार्ड में दे जाए आप बता करें ये तो कई मात्रा Thank you so much, sir. Up next we have Shri Krishnan Kadaria ji, who is an industrialist and social worker. And on behalf of Hi everyone, hello everyone, good evening. I'm very much happy to being a part of this beautiful evening. I would like to thank my Adarniya Singhania sir. Shyam Singhania sir is very intelligent and very good human being. वो हमेशा सभी को मदद करते हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ऐसे ऐसे इवेंट्स में ज्वाइन होकर। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी सोशल वर्क करती हूँ बट क्वाइट हाइट, सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेसफुल। ऑल इज लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। इवेंट बहुत ही खास हुआ, इतने सारे डिग्निटरीज थे, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है इस तरह के इवेंट के साथ? ये शिक्षा जो कार्यक्रम था इसमें इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज को सम्मानित किया गया, उसमें से हमें भी मौका मिला और ये इस तरह के कार्यक्रम करना बहुत ही प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर राजेश जी इन लोगों ने जिस तरह से बनाया, सो गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी बनते रहे और सभी को और प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का इवेंट सच में बहुत अच्छा हुआ, जिसमें थोड़ा सा लेट पहुंची बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस इवेंट और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी शिक्षा के बारे में समझाया गया है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ये जनरेशन में भी ऐसा ही चलता रहे ये चीज़। तो मैं सबको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आज को मीटिंग को ज़्यादा ही सीरियस लें थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कितना प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे, इतने सारे दिग्गज लोग आए थे, थोड़ा सा बताइए। फेलिसिटेट भी किया गया, कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस है और खुद भी एजुकेशन में काफ़ी एक्सेल किया है भगवान जी की कृपा से। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये जो काम कर रहे हैं इसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ आज तक। आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है और कौन से सब्जेक्ट पे बुक लिखने के बारे में सोच रही है और कब लॉन्च होने वाली है, और इसके अलावा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? बुक में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बट येस ऑन द वे हूँ। और मेरी जो भी नेक्स्ट बुक आएगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है
बट नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, पर सक्सेस को हैंडल करने के भी तरीके होते हैं। मैं उस बेस पे बुक अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी एक नई बुक भी मिल जाएगी। और ऑन स्क्रीन क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? सी ऑलरेडी मेरी एक मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, प्रभात फेरी, और काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुकी है, और अभी अयोध्या में भी इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है। तो एक वो है, और सेकंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, बट अभी मैं नाम डिक्लेयर कर नहीं सकती इसके लिए। थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील हो रहा है इस इवेंट के साथ जुड़कर? शिक्षा श्री सम्मान तो शिक्षा का एक्चुअली सम्मान है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनका सम्मान जो किया जाता है, वो सम्मान करने वाले भी उतने ही ऊंचाई पर काम करते हैं, इसीलिए ये सम्मान बड़ा मायने रखता है। और मुझे लगता है कि ये शिक्षा श्री यानी भारतीय संपदा है एक्चुअली।